ब्रॉक चले थे रोमन को उड़ाने, लेकिन रोमन ने उन्हीं को उड़ा दिया। कौन कहता है एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। सो हे गाइस, वेलकम आप लोग का वीडियो में। जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ नहीं हुआ, रोमन ब्रॉक ने हिला डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक स्टेज स्मैकडाउन जीएम निक ऑल्डिस और रॉ के जीएम एडम पियर्स बात कर रहे होते हैं कि पॉल हेमन ने कैसे अपने टीम में ड्रू मैकेंटायर को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ड्रू मैकेंटायर तो सस्पेंड था। अब क्या कर सकते हैं, पॉल हेमन की चालाकी के आगे किसी की नहीं चलती। अब पॉल हेमन यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा ड्रू मैकेंटायर को पिक करना गुस्सा दिला रहा है, इसके बाद तो तुम पगला जाने वाले हो जब मैं अपने 5th मेंबर को रिवील करूंगा। इसके बाद पॉल हेमन एडम पियर्स को एक फाइल देते हुए यहाँ से चले आते हैं। एडम पियर्स फाइल को ओपन करते हैं, वो घबरा जाते हैं। साथ में निक ऑल्डिस भी लगता है कि 5th मेंबर का नाम इसमें लिखा हुआ था। वो मेंबर कौन होने वाला था, इसके लिए मेन इवेंट में पॉल हेमन अपनी वॉर गेम्स टीम के साथ यहाँ एंट्री मारते हैं। ड्रू मैकेंटायर उनके साथ नहीं आते। उन्होंने कहा हुआ कि मैं अकेले अपना एंट्री लूंगा, और भाई WWE ने उनके एंट्रेंस को कमर्शियल में दिखाया। रिंग में आने के बाद पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके बाद वो पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा नाम पॉल हेमन है। इसके बाद वो सबको इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका नाम ड्रू मैकेंटायर है, इसका नाम लोगन पॉल है, इसका नाम ब्रॉन ब्रेकर है, और इसका नाम ट्रैवल थीप है। एक्नॉलेज करो ब्रॉन्सन रीड को। मैं वॉर गेम्स के लिए तैयार कर रहा हूँ इनको। मेरी टीम में एक से बढ़ के एक धुरंधर है जो कि अपोजिट टीम को मिट्टी मिला के रख देंगे। इतने में सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पे आ गए, लेकिन वर्ल्ड टाइटल कहाँ रख दी भाई? अकेले वो रिंग की ओर बढ़ते हैं। सीएम पंक काउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि रिंग में कितने लोग हैं और मुझे कितने चाहिए। वो टाइम देखते हैं बिना घड़ी के, और सही टाइम था। ये जे ऊसो और जिमी ऊसो का म्यूजिक हिट होता है। वो क्राउड के बीच से बाहर निकलते हैं। ऊसोस के रिंग साइड आने के बाद चैंप कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। कोडी के यहाँ पहुंचने के बाद ये भी बिना टाइटल के दिखाई देते हैं। मतलब मार धाड़ पूरा होने वाला था। और जरा इनकी एक्साइटमेंट तो देखो, रिंग साइड एक गैंगस्टर दादी बैठी हुई थी। तो फाइनली ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। हर कोई एक दूसरे को मार रहा होता है। क्राउड ओटीसी के चैंट कर रहे होते हैं, रोमन रेंस के चैंट कर रहे होते हैं। रिंग में लोगन पॉल ने सीएम पंक को बहुत मार लिया था। अब सीएम पंक की बारी थी। वो जीटीएस गो टू स्लीप के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इतने में बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट होता है। लो भाई, आ गई द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सीएम पंक की बैंड बजाने वो रिंग की ओर निकलते हैं। उनके फेस पे स्माइल होता है। सीएम पंक की हवा टाइट हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो ब्रॉक पे अटैक करते हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर का बैक टू बैक 2 सुप्लेक्स लगता है पंक को। कोडी आते हैं, लेकिन वो भी मार खाते हैं। सुप्लेक्स सिटी की सैर करते हुए रिंग से बाहर निकाल दिए जाते हैं। सबकी बैंड बजाने के बाद ब्रॉक स्माइल के साथ पॉल हेमन के साथ हैंडशेक के लिए जाते हैं, लेकिन इतने में क्या होता है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। ब्रॉक लेसनर सरप्राइज हो जाते हैं, और जरा इनकी फेशियल रिएक्शन को देखो। ब्रॉक पूरी तरह से घबरा गए हैं, और घबराए भी क्यों ना, ये ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। रोमन रेंस बड़ी सीरियस मूड के साथ दिखाई देते हैं। उनका फोकस ब्रॉक लेसनर के ऊपर होता है। वो रिंग की ओर बढ़ते हैं, ऐसा मानो कि बहुत दिनों से भूखा है ये शेर। लेकिन ब्रॉक भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। आजा बेटे, मैं तेरे से डरता नहीं हूँ। रोमन रेंस रिंग में एंटर करते हैं। ब्रॉक लेसनर के फेस पे बड़ा सा स्माइल है। ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। ये दोनों सुपरस्टार एक दूसरे का कितना रिस्पेक्ट करते हैं वो हमें इनके फेशियल एक्सप्रेशन से दिख रहा था। इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट था, लेकिन फिलहाल रिस्पेक्ट गई तेल लेने ब्रॉक जाते हैं रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने के लिए। और रोमन रेंस डक करते हैं, रूप की हेल्प से टर्न लेते हैं एंड जोरदार सुपरमैन पंच मारते हैं ब्रॉक लेसनर के फेस पे। ब्रॉक आउट ऑफ रिंग हो जाते हैं। रोमन रेंस यहाँ पे खुश होने की जगह इतना घबराए हुए क्यों है? अरे कोई भी हैरान हो जाएगा, रोमन रेंस ने ब्रॉक को पंच मारा और ये हंस रहे हैं। अब रिंग में क्या होता है, अरे यार ये ब्रॉन्सन रीड कहाँ से आ गए? वो आते हुए रोमन रेंस के ऊपर अटैक करते हैं। हीरो बनने के चक्कर में ब्रॉन्सन रीड सुनामी के जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस खड़े होते हैं, उनको सुपरमैन पंच मारते हैं, उनका मुंह तोड़ देते हैं। बेटा बाप यहाँ खड़ा है तो हीरो नहीं बनने का उनके सामने। लेकिन ये फट्टू लोगन पॉल क्या कर रहा है, वो न्यूयॉर्क पुलिस से कह रहा है कि रोमन रेंस को अरेस्ट कर लो। गाइस क्लैपिंग फॉर सीएम पंक। वो क्या करते हैं कि लोगन पॉल को चोक कर लेते हैं, कैंडो स्टिक से मारो साले को। और रोमन रेंस क्या करते हैं, वो सबको चकमा देते हुए ब्रॉन्सन रीड और साथ ही साथ न्यूयॉर्क पुलिस को भी बैरिकेड के आर पार कर देते हैं। इस सब में थोड़ा बहुत चोट रोमन रेंस को भी लग जाता है। ये देख के बहुत बुरा लगा। लेकिन आज जो कुछ भी हो, इसके बाद ये कंफर्म हो चुका है कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों होने वाले सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में। आज ब्रॉक रोमन को एक साथ देके हमारे साथ साथ गैंगस्टर ग्रैनी को भी मजा आ गया होगा। वैसे सोलो सिक्वा ने ये सोचा नहीं होगा कि उनके मिस्टी ओपोनेंट ये हो सकते हैं। द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में सोलो सिक्वा फेस करने वाले थे एक मिस्टी ओपोनेंट को, और वो गाइस कौन था? डॉल्फ जिगलर। इतने टाइम बाद डॉल्फ जिगलर को WWE में देख के मजा आ गया। लेट्स गो जिगलर के चैंट के साथ पूरा अरीना गूंज गया था। क्राउड के ये चैंट बता रहे होते हैं कि फैंस अभी भी कितना पसंद करते हैं जिगलर को। बहुत कम सुपरस्टार है जिन्होंने जिगलर के फिनिशर जिगजैग पर किक आउट किया है, और सोलो सिक्वा उस लिस्ट में एंटर हो चुके हैं। सोलो के किक आउट करने के बाद लगा कि वो इस मैच को हारने वाले नहीं है। सोलो सिक्वा का समवन स्पाइक लगता है और खेल खत्म हो जाता है जिगलर का। और आज तो सोलो सिक्वा ने बिना टाला टूंगा की हेल्प के डॉल्फ जिगलर को हरा दिया। भले वो हार गए, लेकिन जिगलर का आज WWE में आना ये कमाल का मोमेंट था। ये ट्वीट कितना कमाल का है बिगी का। देखो बिगी कितने पहले
पहले की पिक्चर को पोस्ट करते हैं और भाई इन सुपरस्टार्स को हम लोग अभी रियल टाइम में देख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत लकी है। और आज तो टेलीविजन पे हमें एजे ली का रिटर्न भी देखने को मिलता है और बेकी लिंच के साथ बहुत बुरा हुआ ये उनकी हरकतों का रिजल्ट है। मैक्सिन के साथ उनका मैच हो रहा होता है, मैच के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है कि एजे ली यहाँ पे आती है, बेकी लिंच डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका फायदा उठाते हुए मैक्सिन बेकी लिंच को हरा के न्यू WWE वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैक्सिन ने बेकी लिंच को हरा दिया, लेकिन सच में ये बंदी इस चीज को डिजर्व करती है। बैक स्टेज ओटिस और टोजावा बहुत खुश है मैक्सिन के चैंपियन बनने के बाद, पार्टी देना पड़ेगा। अल्फा अकेडमी के जाने के बाद रिया यहाँ पे आती है और वो एजे से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, चलोगी? तो ये साथ में चली जाती है। रिंग में अलेक्सा ब्लिस कह रही होती है कि शार्लेट ने मेरे सारे मैसेजेस और कॉल को इग्नोर किया, भरोसा किया था मैंने तुम पर, तुम्हें बेस्ट फ्रेंड माना था मैंने। इसके बाद काबुकी वॉरियर्स से नाया जैक्स एंड लेस लेजर अलेक्सा ब्लिस को घेर लेती है। तो यहाँ पे रिया रिप्ली एंड स्काई आती है। जब अलेक्सा ब्लिस ट्रबल में होती है तो फाइनली शार्लेट फ्लेयर दौड़ते हुए आती है कैंडो स्टिक के साथ और सबको बजाना शुरू कर देती है। मैंने कहा था ना आप लोगों को स्मैकडाउन की वीडियो में कि यही होने वाला है। अब क्या होने वाला है कि एजे ली ज्वाइन करने वाली इनकी टीम को और उधर से बेकी लिंच ज्वाइन करेगी अपोजिट टीम को। तो ऐसे में वुमेन्स वॉर गेम्स मैच भी रेडी हो जाएगा सर्वाइवर सीरीज के लिए। अब जैकी रेडमन यहाँ पे होती है, वो रिंग में आने के लिए वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन स्टेफनी वकैर को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन उनके आने के बाद एंट्रेंस स्टेज पर निकी वेला अटैक कर देती है। इसके बाद निकी कहती है मैं वापस इसलिए नहीं आई थी कि मैं तेरी साइड किक बनी रहूं, मैं आई थी राज करने के लिए यहाँ पे वुमेन्स डिवीजन में और मैं अब बनने वाली हूँ वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बहुत जल्द। तो इसके बाद ये मैच सर्वाइवर सीरीज के लिए कंफर्म भी हो जाता है। आज मंडे नाइट रॉ में हमें गुंथर देखने को मिलता है, उनका एंट्रेंस म्यूजिक चेंज हो गया, क्या वाइब आ रही थी भाई उनके एंट्रेंस म्यूजिक से। वो खुद को रिंग जनरल कहते हैं और एक जनरल वाली वाइब सी आ रही होती है उनके म्यूजिक से। अब उनका मैच हो रहा होता है जेवॉन इवेंट्स के साथ। गुंथर दमदार सुपरस्टार तो है ही, लेकिन जेवॉन इवेंट्स भी कम नहीं थे, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है जेवॉन को। इसलिए क्या होता है कि मैच में गुंथर स्लीपर होल्ड के साथ इस मैच को जीत जाते हैं। मुझे यार नहीं चाहिए था ये मैच। सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना डोमिनिक को फेस करेंगे। आज ये जॉन सीना का आखिरी मंडे नाइट रॉ था 2005 में, जहां हमने पहली बार जॉन सीना को देखा था। हमने तो नहीं देखा था, लेकिन जिन्होंने देखा था वो फील कर सकते और हम फील कर रहे हैं ये जॉन सीना का आखिरी मंडे नाइट रॉ जो कि 2025 में खत्म हो गया। आज सीना बहुत खुश थे, फैंस उनके लिए चीयर कर रहे होते हैं। वैसे सीना आज अपने फेवरेट ओपोनेंट को फेस करने वाले थे मंडे नाइट रॉ में। रिंग में आने के बाद सीना कहते हैं कि आज का ये दिन आखिरी दिन है मेरा मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मंडे नाइट रॉ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है मेरे लिए। लेकिन इतने में क्या होता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो जॉन सीना को इंटरप्ट करते हैं और आकर कहते हैं कोई तुम्हें सुनना नहीं चाहता है जो तुम कहना चाहते हो। लास्ट वीक तुम्हें मेरे अगेंस्ट टाइटल मैच थमा दिया गया और तुम्हारे पूरे करियर में ऐसे ही तुम्हें मैच थमाए गए, लेकिन मैं लड़ा हूँ हर चीज के लिए, मुझे रीमैच तो मेरे टाइटल के लिए। सीना कहते हैं ठीक है, मैं भी अपने आखिरी मंडे नाइट रॉ में पीछे नहीं हटने वाला, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। डोमिनिक कहते हैं नहीं, ये मेरे तरीके से होगा, सर्वाइवर सीरीज सैन डिएगो कैलिफोर्निया मेरे घर में ये मैच होगा। सीना कहते हैं आई एक्सेप्टेड, जा दिया मैच, क्या बकवास है, किसी और को ये मैच मिलना चाहिए था, एक बार डोमिनिक को मैच मिल गया ये काफी था। जजमेंट डे इसके बाद यहाँ पे आ जाती है, वो सीना पे अटैक कर रहे थे, तो ऐसे में सेमस यहाँ पे आते हैं, सेमस पे भी अटैक हो जाता है, तो फिर यहाँ पे रे मिस्टीरियो आते हैं। सीना ने कहा था कि आज वो मंडे नाइट रॉ में अपने फेवरेट ओपोनेंट से लड़ेंगे, क्या चल रहा है ये। एक 6 मैन टैग टीम मैच में सीना फाइट करते हैं, क्या कहूँ मैं इस बारे में, छोड़ो यार क्या होना था, सीना इस मैच को जीत जाते हैं। सीना को सर्वाइवर सीरीज में डोमिनिक को फेस करने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना अच्छा मौका था WWE जिमी ऊसो की जगह जॉन सीना को वॉर गेम्स मैच में डाल सकते थे। जे ऊसो, सीएम पंक, कोडी रोड्स, जॉन सीना, रोमन रेंस, क्या मजा आता यार वॉर गेम्स मैच में, लेकिन WWE ने कचरा कर दिया इस चीज का। एक आखिरी मौका था जॉन सीना और रोमन रेंस को एक साथ देखने का, लेकिन अब लगता है वो भी नहीं मिलने वाला है। ना ही रोमन के साथ सीना को मैच मिला और ना ही हमने रोमन रेंस और सीना को एक बार भी एक साथ देखा रिंग में सीना के फेयरवेल टूर में। मुझे लगता है गैंगस्टर दादी को भी ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी कि डोमिनिक को एक बार फिर से जॉन सीना फेस कर रहे हैं। वैसे ये पागल जजमेंट डे वाले क्या करते हैं कि वो रिंग साइड सेलिब्रिटीज के साथ मारधार करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है WWE को एक मैच करवा देना चाहिए था इन लोगों के बीच। वैसे कैसा लगा आप लोगों को आज का मंडे नाइट रॉ वीडियो? आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।